एक शहर में मोहनलाल नाम का एक मजदूर अपनी पत्नी शांति व दो बच्चों सुमित और सुरेश के साथ रहता था। वह शहर में एक छोटे से मकान में रहते थे। शांति अपने बच्चों को पढ़ लिखा कर बड़ा आदमी बनाना चाहती थी। दोनों बच्चे स्कूल जाते थे। एक दिन सुमित और सुरेश स्कूल से वापस आए। सुमित, मौ परसों से स्कूल की छुट्टियां होने जा रही हैं। शांति, ये तो बहुत अच्छी बात है। सुरेश, मौ हमारे स्कूल में पढ़ने वाले ज्यादातर बच्चे गर्मियों की छुट्टियों में घूमने पहाड़ों पर जा रहे हैं। हम कब जाएंगे? शांति, बेटा हम नहीं जा सकते, वहां बहुत पैसे लगते हैं। तुम्हारे पिता बहुत मुश्किल से कुछ पैसे कमा पाते हैं और बड़ी मुश्किल से तुम्हारे स्कूल का खर्च उठा पाते हैं। ये सुनकर दोनों बच्चे जिद करने लगे। शाम को मोहनलाल जब वापस आया तो शांति ने उसे सारी बात बता दी। मोहनलाल, शांति तुम तो जानती हो बहुत मुश्किल से घर का खर्च चल पाता है, अब ऐसे में बच्चों कहाँ घुमाने ले जा सकते हैं। इसी तरह कई दिन बीत जाते हैं। शांति बच्चों को समझाने की बहुत कोशिश करती है लेकिन वे नहीं मानते। शांति, बच्चों चलो अब जिद मत करो, यदि हमारे वश में होता तो हम तुम्हें अवश्य घुमाने ले जाते। सुरेश, लेकिन मौ जब स्कूल के सभी बच्चे वापस आकर हमें वहां के बारे में बताएंगे तो हम क्या कहेंगे, हमारे पास तो कुछ भी बताने के लिए नहीं होगा। अगले दिन शांति और मोहनलाल बात करते हैं। शांति, सुनो जी, बच्चों के लिए कुछ तो करना पड़ेगा, आखिर इनका भी मन करता है कहीं जाने का। मोहनलाल, मेरे पास कुछ पैसे हैं, कुछ और पैसों का इंतजाम करके इन्हें अपने गांव ले चलते हैं, वहां एक पहाड़ भी है, इनका घूमना हो जाएगा और इसी बहाने हम भी गांव में कुछ समय बिताएंगे। कुछ दिन बाद मोहनलाल, शांति और दोनों बच्चे गांव के लिए निकल जाते हैं। बच्चे बहुत खुश थे। मोहनलाल उन्हें लेकर गांव पहुंच जाता है। गांव देखकर दोनों बच्चे गुस्सा हो जाते हैं। सुमित, मम्मी आपने तो कहा था हम घूमने जा रहे हैं, आप तो हम गांव ही ले आए, यहाँ तो हम पहले आ चुके हैं, हमें तो नई जगह जाना था। मोहनलाल, बेटा यहाँ पास ही में एक पहाड़ है, कल हम वहां चलेंगे। अगले दिन मोहनलाल बच्चों के लेकर पहाड़ दिखाने ले जाता है। तभी रास्ते में उसे गांव के जमींदार मिलते हैं। जमींदार, कैसे हो मोहनलाल, शहर से कब आए? मोहनलाल, मालिक कल ही आया हूँ, बच्चों की छुट्टियां थी तो सोचा गांव चले, बच्चों को पहाड़ दिखाने ले जा रहा हूँ। जमींदार, हो ठीक है, समय मिले तो घर आना, तुमसे कुछ बात करनी है। मोहनलाल बच्चों को पहाड़ पर ले जाता है। कुछ समय बाद सब घर वापस आ जाते हैं। शांति, बच्चों घूम आए, पहाड़ पर कैसा लगा? सुरेश, मौ ये भी कोई पहाड़ है, हमारे दोस्त जिस जगह गए हैं वहां तो बर्फ पड़ रही है। शांति उन्हें समझाने की कोशिश करती है लेकिन बच्चे नहीं मानते और सो जाते हैं। मोहनलाल और शांति बहुत दुखी होते हैं। शाम को मोहनलाल जमींदार के घर जाता है। जमींदार, मेरा बेटा शहर में रहता है, वह शहर जाकर मुझे व अपनी माँ को भूल गया है। मैं बहुत बीमार रहता हूँ, मेरी पत्नी भी ठीक नहीं रहती, लेकिन वह एक बार भी मुझसे या अपनी माँ से मिलने नहीं आता। कल तुमने अपने बच्चों के बारे में बताया तो सोचा तुमसे बात करूं। तुम्हारे बच्चे गांव में रहते थे तब ठीक थे, अब शहर में ये नई नई चीजें देखेंगे और तुमसे जिद करेंगे। बड़े होकर ये भी तुम्हें भूल जाएंगे। मैंने अपने बेटे को शहर भेजकर गलती की, वह गलती तुम मत करो, यही गांव मने रहो। मोहनलाल, आप ठीक कह रहे हैं मालिक, लेकिन ये तो अभी बहुत छोटे हैं और फिर गांव में करेंगे भी क्या? जमींदार, मैं अपनी पत्नी को लेकर शिमला जा रहा हूँ, वहां मेरा बड़ा सा घर है। मैं चाहता हूं तुम सब भी हमारे साथ चलो, हमारी देखभाल करने के लिए वही स्कूल में तुम्हारे बच्चों का दाखिला करा देंगे और तुम दोनों हमारी और घर की देखभाल करते रहना, जितना शहर में कमाते हो उससे दुगना कमा लोगे। मोहनलाल, ठीक है मालिक, एक बार पत्नी से बात करके कल आपको बताता हूँ। मोहनलाल ने शांति से बात की। शिमला जाने की बात सुनकर बच्चे बहुत खुश हुए। 2 दिन बाद सब शिमला पहुंच गए। सुमित, मो हमने तो आपसे छुट्टियों में घूमने के लिए कहा था, आपने तो हमारा घर ही पहाड़ों पर बना दिया, आप सबसे अच्छे माता पिता हो। सुरेश, हो मो हमें जिद नहीं करनी चाहिए थी। मोहनलाल और शांति ने भगवान का शुक्रिया अदा किया और सब खुशी खुशी शिमला में रहने लगे। शिक्षा, इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि माँ बाप को बच्चों की हर जिद पूरी नहीं करनी चाहिए, साथ ही बच्चों को भी समझना चाहिए कि माँ बाप की मजबूरी समझें।